दोस्तों, आमिर खान की 2 मूवी आ रही है। पहली मूवी है जो कि इसी अगस्त में सनी पाजी के साथ आ जाएगी। वो मूवी का नाम है लाहौर 1947। उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बातें की है। उसके बाद एक आ रहा है कि सितारे ज़मीन पे। वो उसमें खुद वो रोल कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि तारे ज़मीन का है, एक तरह से बोल सकते हैं कि सीरीज है। आज हम बात करेंगे, आमिर खान ने एक चुप्पी तोड़ी है, वो भी महाभारत प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्होंने बोला है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, उसकी जैसे ये महाभारत को बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात होगा इनका, ये जो बात है ना, वो काफी पहले से वो जैसे कि आप बोलेंगे ना कि जो राजकुमार संतोषी बोल रहे थे कि मैं लाहौर 1947 काफी 15-20 साल से कोशिश कर रहा था बनाने के लिए। वैसे ही महाभारत बनाने के लिए आमिर खान बहुत सालों से सोच रहे थे। अब बोल रहे हैं कि वो समय आ गया जब इसके ऊपर पिक्चर बना सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि महाभारत को उनका सपना था। हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहता हूं जो लोगों के दिल को छू जाए। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है महाभारत पर काम करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल इसकी शुरुआत हो जाए। लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि इसका स्क्रिप्ट तैयार करने में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने आगे भी बोला कि अब लेकिन अभी तय नहीं हुआ कि इसमें एक्टिंग करेंगे या नहीं। और उन्होंने बोला कि डायरेक्शन करेंगे वो भी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो फिल्म है 3 सीरीज में बनेगी, क्योंकि जानते हैं महाभारत की कहानी बहुत बड़ी है। इसे एक फिल्म में नहीं बनाया जा सकता, हम इसे कई पार्ट्स में बनाना होगा। और अगर हम एक-एक करके फिल्म बनाएं तो बहुत साल लग जाएंगे। इसलिए प्लानिंग है कि तीनों फिल्मों एक साथ शूट की जाए, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की हुई थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ट्रायोलॉजी का एक ही डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने बनाई थी। तीनों फिल्मों को की शूटिंग एक साथ हुई थी, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा फैंटेसी पिक्चरों में जाना जाता है। और ये 2.9 जो बिलियन डॉलर ये कमा चुकी है। इसको 17 ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि नीतीश तिवारी की भी जो रामायण बन रही है, पहले आ रहा था कि 3 सीरीज में बनेगी, जिसमें आपको पता है कि रणबीर कपूर हैं, सनी पाजी हैं, यश हैं और साई पल्लवी है। लेकिन उन्होंने एक और चीज किया कि अभी 2 पार्ट में बनेगी, लेकिन फिल्म की शूटिंग एक साथ ही की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक फिल्म की पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद रिलीज होने के बाद 2 साल के बाद वो पिक्चर की शूटिंग करेंगे, ऐसा नहीं। रिलीज वो कभी भी करेंगे, लेकिन वो फिल्म का जो शूटिंग एक साथ करेंगे। हाँ, बाद में कोई अच्छा उनको फिल्म के रिलीज होने के बाद पहला हिट हो जाए, या उसके बाद दर्शक को कुछ उनको ऑब्जर्वेशन आए, तो उसमें थोड़ा मोड़ा पैचअप वर्क कर सकते हैं, रीशूट कर सकते हैं। लेकिन वो फ़िल्म की ज़्यादातर जो शूटिंग है 90% वो कर देंगे। हाँ, उनके तरफ से तो 100% होगा। 90% मान के चलिए कि 10% चेंजेस कर सकते हैं। या तो पैचवर्क वर्क डाल दें, या उसमें न रीशूट कर लें उसको, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने नीतीश तिवारी ने बोला था, क्या होता है कि आदमी के 2-3 साल में आदमी के जो एक्टर होते हैं, उनके बॉडी में और उनके चेहरे में, उनके पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव हो जाता है, जो कि स्क्रीन पे दिखता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, वो मतलब वो दर्शकों को आज के टाइम में मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मूवी को एक सीक्वेंस में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो एक एक्टर है वो पार्ट 1 में अलग लग रहा है, दूसरे पार्ट में मोटा हो गया हो या पतला हो गया, जैसे भी हो गया। चेहरे पर कुछ उसके एज का फैक्टर भी नज़र आने लगा, तो वो चाहते हैं कि जो भी शूट हो एक साथ हो। पैचवर्क में चला लेंगे, लेकिन फिल्म की शूट में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारे एक्टर के कोई भी पर्सनालिटी में उनका कोई बदलाव आए, जिससे कि दर्शकों को मजा ना आए वो देखने के लिए। और यही कारण है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जब शूटिंग हुई थी, तो सारे जितने भी भाग थे एक ही साथ शूट हुआ था। उसके बाद उन्होंने बार बार रिलीज किया था। और यही कॉन्सेप्ट जो है अब आमिर खान उसको अपने जो महाभारत है, अब तो ये भी आ रहा है कि मैथ्यू मेकर शायद इस प्रोजेक्ट के साथ बातचीत चल रही है, शायद इसके साथ वो जुड़ जाए। आप जानते हैं कि आजकल मैथ्यू मूवी मेकर्स एकदम जोरों पे है, और उनका मतलब गुड बैड अगली भी चल गई, जाट भी चल गई, या पुष्पा का तो जानते ही कि क्या हालत है। अभी वो नई पिक्चर जो बनाने जा रहे हैं, वो जूनियर एनटीआर के साथ भी बनाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि प्रभास के साथ भी उनका पिक्चर बन सकता है। तो इस तरीके से उनका अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है।
और इस समय मैं कह रहा हूँ मैत्री मेकर्स जो प्रोडक्शन कंपनी है उनका एक अलग लेवल पे बोल रहे हैं कि आज कमाई भी चल रहा है और उनका नाम भी हो गया है। तो वो जुड़ेंगे तो उनके पास तो पैसे की कमी भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अलग लेवल पे पिक्चर भी बन जाएगी क्योंकि आपके उनके पास हर चीज़ का फैसिलिटी है, तो उस तरह की है। तो देखते हैं कि मूवी महाभारत में एक्टर कौन होंगे, डायरेक्टर कौन होंगे और मैत्री मूवी मेकर्स जुड़ता है कि नहीं। लेकिन ये है ज़रूर है कि जो आमिर खान है वो अपने प्रोडक्शन को ज़रूर अपने प्रोडक्शन के तहत बनाना चाहे। एसोसिएशन हो सकता है मैत्री मूवी मेकर के साथ। तो आगे क्या इस पे खबरें आती है जरूर आपको बताऊंगा जैसी जैसी खबरें आई। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।